स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। उम्मीद है आपको मेरी सारी वीडियोस पसंद आती होंगी और आपको कुछ नया जानने के लिए मिलता होगा। मेरा नाम ऋषभ शर्मा है और चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो लेट्स गो। आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा इडियम है बेयर योर हार्ट। बेयर योर हार्ट बहुत ही अच्छा इडियम है। इसका मीन्स होता है दिल के राज बयां करना। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, रवि कुड नॉट कीप थिंग्स टू हिमसेल्फ एनी लॉन्गर, ही डिसाइडेड टू बेयर हिज हार्ट टू हिज बेस्ट फ्रेंड। कि क्या है कि रवि किसी भी बात को ज्यादा समय तक अपने तक नहीं रख सकता, इसलिए उसने सोचा क्यों ना अपने दोस्त को अपनी सारी दिल की बात बता दी जाए। ठीक है, ऐसे हम नेक्स्ट एग्जांपल यूज कर सकते हैं, देयर आर फ्यू पीपल आई वुड बेयर माई हार्ट टू। कुछ कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनको मैं अपने दिल की बात कहता हूँ या जिनसे मैं अपने दिल के राज बयां करता हूँ। ठीक है, ऐसे हम नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है बार्क अप द रॉन्ग ट्री। बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मीन्स होता है गलत विचार होना या किसी भ्रम के कारण कोई गलती करना। जैसे कि इफ यू थिंक आई हेल्प यू टू चीट, यू आर डेफिनेटली बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी चीटिंग में मदद करूंगा तो निश्चित ही तुम किसी भ्रम में हो। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है, द पुलिस आर barking up the wrong tree if they think हरीश stole the car he can't drive। ठीक है, अगर पुलिस को यही लगता है कि हरीश ने कार चुराई है तो वो निश्चित ही किसी भ्रम में है या कोई गलत विचार कर रहे हैं, क्योंकि हरीश तो ड्राइव कर ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल इडियम है लेम डक। डक के बारे में तो आप जानते ही होंगे। डक बेसिकली हम एक बतख के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और बतख कौन सी होती है? मादा बतख होती है, और जो नर बतख होता है उसके लिए हम ड्रेक का यूज करते हैं। तो लेम डक वैसे ये एक इडियम है। इसका मीन्स होता है अयोग्य या असमर्थ, या आप किसी भी जीवित या फिर किसी स्थान के बारे में आप इस लेम डक का यूज कर सकते हैं। जैसे कि दिस इज अ लेम डक पार्लियामेंट, कि ये जो संसद है ये पूरी तरह से अयोग्य है या असमर्थ है। ऐसे ही ऑल ऑफ योर एम्प्लॉयज आर लेम डक्स, कि तुम्हारे जितने भी कर्मचारी हो सब के सब अयोग्य हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी जीवित व्यक्ति के लिए या फिर किसी स्थान के लिए आप लेम डक का यूज कर सकते हैं। इसी से मेल खाता एक और इडियम है, वो है टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स विद। इसका मीन्स होता है फिजूल खर्च करना, या इसके और भी मतलब होते हैं जैसे कि खराब व्यवहार दिखाना या अपने बारे में ज्यादा सोचना, दूसरे को गड्ढे में डाल देना, कुछ इस तरीके से। जैसे कि एग्जांपल है, ही वॉज प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स विद हिज फादर्स मनी, कि वो जो अपने पिताजी के पैसों को फिजूल खर्च करता है। या फिर why should they be allowed to play ducks and drakes with people lives। ऐसे ही आप और भी इसी तरीके से इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है एक्सीडेंटली ऑन पर्पस। बहुत ही अच्छी इडियम है। इसका मीन्स होता है जानबूझकर कोई काम करना या ये दिखाना कि गलती से हो गया। बेसिकली ये इडियम तब यूज किया जाता है जब किसी मासूम से कोई गलती हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि उसने जानबूझकर किया है, तब हम इस इडियम का वहां पर यूज कर सकते हैं। For example, he did not want to have any contact with her, so he deleted his phone number accidentally on purpose। क्या हुआ इसका मतलब? वह उससे अब कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया, जानबूझकर उसका नंबर डिलीट कर दिया और यही दिखा रहा था कि अरे ये तो गलती से हो गया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है, राहुल डिड नॉट वांट टू ड्रिंक मिल्क। राहुल दूध नहीं पीना चाहता था, सो ही ड्रॉप द ग्लास एक्सीडेंटली ऑन पर्पस। सो उसने ग्लास गिरा दिया और ये दिखा रहा था कि गलती से गिर गया। ठीक है, आप इसका और भी अच्छे से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। तो नेक्स्ट इडियम है बेजर संबंध। बेजर संबंध का मीन्स होता है किसी काम को करवाने के लिए लगातार जिद करते रहना जब तक कि वो काम हो ना जाए। ऐसा अक्सर बच्चे अपने माता पिता के साथ करते ही हैं कि पापा पापा मुझे वो खिलौना चाहिए। ठीक है, और जिद करते रहते हैं जब तक कि उनके पेरेंट्स उन्हें दिलाना दे। ऐसे ही हम एग्जांपल लेते हैं, राहुल बेजर्ड हिज पेरेंट्स इनटू बाइंग हिम अ न्यू बाइसिकल। ठीक है, तो राहुल क्या है, राहुल अपने पेरेंट्स के सामने जिद करता रहा कि मुझे नई साइकिल चाहिए, मुझे नई साइकिल चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वो है यू कांट बेजर मी इनटू गोइंग टू द पार्टी, कि तुम मुझे बेजर नहीं कर सकते, यानी कि तुम मेरे सामने जिद नहीं कर सकते मुझे पार्टी में ले जाने के लिए। या फिर आप एक और चीज जानते होंगे कि जितने रिपोर्टर्स होते हैं, किसी एक्टर हो, ठीक है, उनके सामने जिद करते ही रहते हैं कि अरे भाई अपनी कुछ तो पोल खोल दो। ठीक है, ऐसे ही हम इसका और भी तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ईडियम देखते हैं, तो वो है ऑन द ईव ऑफ। ऑन द ईव ऑफ बहुत ही अच्छा ईडियम है, जिसका मीन्स होता है किसी कार्यक्रम से ठीक पहले। ठीक है, जैसे कि President had addressed to the nation on the eve of the 74th Independence Day। ठीक है, इसका क्या मीन्स हुआ कि जो राष्ट्रपति थे उन्होंने
अपने राष्ट्र को क्या किया, एड्रेस किया, उनको संबोधित किया, वो भी इंडिपेंडेंस डे के बिल्कुल एक दिन पहले। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द टीम हेल्ड अ पार्टी ऑन द ईव ऑफ द टूर्नामेंट। ये जो टीम है हमारी, उन्होंने टूर्नामेंट के बिल्कुल एक दिन पहले क्या किया, पार्टी को आयोजित किया। ऐसे ही आप इसका और भी यूज कर सकते हो। आपने शायद ये तो पढ़ाई होगा, क्रिसमस ईव, ठीक है, ये भी आपने सुना ही होगा। ऐसे ही नेक्स्ट इडियम देखते हैं। तो नेक्स्ट इडियम होता है एड फ्यूल टू द फ्लेम्स। अब देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, एड मीन्स जोड़ना, फ्यूल मीन्स फ्यूल, टू द फ्लेम्स यानी कि लपटों में फ्यूल को जोड़ना, यानी कि लपटों को और बढ़ा देना। तो इसका मतलब भी ऐसे ही निकल के आता है, क्या होता है, गंभीर हालत को और बदतर बना देना। ठीक है, जैसे कि द ऑफिसर वाज ऑलरेडी वेरी एंग्री बट द डिसकर्टियस आंसर ऑफ राहुल एडेड टू फ्यूल टू द फ्लेम्स। क्या हुआ कि जो ऑफिसर था वो पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्से में था, और जो राहुल का डिसकर्टियस, यानी कि डिसकर्टियस हम बोल सकते हैं अभद्र या बेकार, इस टाइप का जो राहुल ने आंसर दिया, उसने उसके गुस्से में और आग लगा दी। ठीक है, ऐसे हम नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं। एट द टाइम शी डाउटेड हिम ऑफ चीटिंग ऑन हर। उस समय जब वो सोच रही थी कि उसे चीट किया जा रहा है उसके द्वारा, सीइंग हिम विद अनदर गर्ल ओनली एडिड फ्यूल टू द फ्लेम्स। ठीक है, और अगर वो किसी और के साथ, अपने हस्बैंड को या अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देख लेती है, तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि उस चीज ने और हालात को गंभीर बना दिया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट इडियम है हंकी डोरी। बड़ा ही अच्छा इडियम है हंकी डोरी, बहुत ही अच्छा इडियम है। इसका मीन्स होता है किसी घटना या किसी भी सिचुएशन का संतुष्टमय या सुखमय होना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एवरीथिंग इज हंकी डोरी। ठीक है, इसका मीन्स तो आप अच्छे से जानते होंगे। क्या होता है इसका मीन्स, जब भी आपके पास कभी किसी भी रिश्तेदार का फोन आता है या आपके भाई बहन किसी का भी फोन आता है जो दूर रहता है, ठीक है, तो शायद सबसे पहले ये पूछा कि अरे आपकी हालत कैसी है। ठीक है, तो आप यही बोलते हो कि हाँ भाई सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हो। हंकी डोरी का मीन्स ही होता है कि हाँ भाई सब कुछ अच्छा, कुछ बुरा नहीं हो रहा, बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तो उसका मीन्स क्या होता है, हंकी डोरी, मतलब उसका हम यूज कर सकते हैं हंकी डोरी को उस समय। अब ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई बिलीव दैट एवरीथिंग इन लाइफ कांट बी हंकी डोरी ऑल द टाइम। ठीक है, ये तो बिल्कुल फैक्ट है। मैं ये सोचता हूँ कि लाइफ में हर बार, मतलब हर चीज हंकी डोरी यानी सुख में या संतुष्ट में हमेशा नहीं रह सकती है। भाई कुछ समय के लिए हो सकती है, हमेशा के लिए नहीं हो सकती। अच्छा समय भी आता है और बुरा समय भी आता है। ठीक है, चलिए ऐसे हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कुछ फॉरेन वर्ड्स हैं जिन्हें इंग्लिश में यूज किया जाता है, जैसे कि प्रोरेटा। इसका क्या मीन्स होता है, अनुपात के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर सैलरी गोज अप, अगर आपकी सैलरी बढ़ती है, योर एक्सपेंसेस विल आल्सो गो अप प्रोरेटा। तो आपके जो एक्सपेंसेस, जो आपके खर्चे हैं, वो भी अनुपात के अनुसार, यानी कि आपकी सैलरी के अनुपात के अनुसार ही बढ़ेंगे। ऐसा तो अक्सर ही होता है। अगर आज आपकी सैलरी 10,000 है तो आपके खर्चे कुछ और होंगे। अगर आपकी सैलरी 1,00,000 हो जाएगी तो यकीनन आपके खर्चे और कुछ और होंगे। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अ लार्जर वाइंड पावर कैपेसिटी वुड इंक्रीज द सेविंग्स प्रोरेटा। ठीक है, क्या हुआ इसका मीन्स, एक लार्जर वाइंड पावर कैपेसिटी, जैसे कि आप पवन चक्की के बारे में जानते होंगे। पवन चक्की के जरिए आप अपना बिजली का बिल बचा सकते हो। ठीक है, इसी तरह से बिजली का बिल बचेगा तो कुल मिलाकर आप सेविंग्स ही कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसका और भी तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है प्रो टेम्परी। प्रो टेम्परी मीन्स क्या होता है, कुछ समय के लिए, बिल्कुल कुछ समय के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अ कैप्टन प्रो टेम्परी ऑफ अवर टीम, कि कुछ समय के लिए वो हमारी टीम का कैप्टन था। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं। यू शुड लीव दिस प्लेस प्रो टेम्परी, तुम्हें इस जगह को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो आपको शायद प्रो टेम्परी का मीन्स अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये कुछ फॉरेन वर्ड्स हैं जो हमारी इंग्लिश भाषा में अब ज्यादातर यूज किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा प्रो बोनो पब्लिको। बहुत ही अच्छा है। इसका मीन्स होता है जनहित के लिए, यानी कि जनता के लिए, या ये साफ साफ कहा जाए लोगों की भलाई के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल, द गवर्नमेंट हैज टेकन दिस स्टेप प्रो बोनो पब्लिको, कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसने ये कदम उठाया। कोई भी कदम हो सकता है भलाई के लिए, तो जो सरकार है उसने ये कदम उठाया है, किसके लिए, जनहित के लिए उठाया है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही डोनेट 80% ऑफ हिज इनकम प्रो बोनो पब्लिको, कि वह जनहित के लिए अपनी इनकम का 80% डोनेट कर देता है। ठीक है, ऐसे हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा पर से। क्या होता है इसका मीन्स, इसका होता है अपने आप में। फॉर एग्जाम्पल, दिस मेडिसिन इज नॉट हार्मफुल पर से बट इट इज वेरी हार्मफुल व्हेन टेकन विद लिकर, कि ये मेडिसिन, ये जो दवाई है, ये अपने आप में ज्यादा हार्मफुल नहीं है, बट अगर आप इसे लेकर यानी कि शराब के साथ लोगे तो यकीनन ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल, बहुत ही ज्यादा घातक हो सकती है आपके स्वास्थ्य के लिए। ठीक है,
ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट है माई सैलरी इज नॉट इनफ पर सेव फॉर माई एक्सपेंसेस सो आई हैव टू डू अ पार्ट टाइम जॉब। जो मेरी सैलरी है वो अपने आप में मेरे खर्चों के लिए ज़्यादा या काफ़ी नहीं है, सो मुझे एक पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ती है। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके लिए मीनिंग में लेकर आया हूँ डैमेज। डैमेज तो आपने सुना ही सुना है। आप ये कहोगे इतनी सरल सी इतनी सिंपल सी मीनिंग मेरे सामने क्यों ला दी है, तो इसका भी एक रीजन है। ठीक है, डैमेज का मीन्स वैसे आपको पता है क्या होता है, नुकसान या नुकसान करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई ट्राई टू कंट्रोल द डैमेज सर। मान लो किसी कंपनी में नुकसान हो गया, मैनेजर है या फिर कोई भी है जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो वो अपने बॉस से कह रहा है कि सर मैंने डैमेज को या नुकसान को रोकने की कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की। ठीक है, पर डैमेज से ही रिलेट करती है एक मीनिंग। अगर डैमेज के पीछे अगर एस जोड़ दिया जाए यानी डैमेजेस, तो इसका मीन्स बदल जाता है। इसका मीन्स फिर हो जाता है मुआवजा। ठीक है, नुकसान हो गया तो उसका मुआवजा भी देना पड़ेगा। तो देखो बॉस क्या कहता है, बॉस कहता है बॉस सेड आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं पता, यू हैव टू पे डैमेजेस, तुम्हें मुआवजा देना है। ठीक है, ऐसे ही आप इसका मतलब समझ रहे होंगे, डैमेज और डैमेजेस के बीच आप अंतर समझ ही गए होंगे। ठीक है दोस्तों, मेरी वीडियोस पसंद आती है तो इनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।